अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद। आज हमारे कोर्स की दूसरी क्लास है, तो मैं अपनी क्लास के लिए आपको वेलकम करता हूँ। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। तो दोस्तों कल लास्ट टाइम जब हमने स्टडी किया था, तो उसमें हमने फ़ाइल मेन्यू को डिस्कस किया था, जिसमें न्यू था, ओपन था, सेव एज़, ये चीज़ें थी। आज हम कुछ स्टैंडर्ड टूल बार बटन्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कि मेन्यू बार में मौजूद हैं। जैसे हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं, देखें तो यहाँ पे तमाम बटन्स आपके सामने आ जाते हैं। इसी तरह इंसर्ट है, ये उसके इंसर्ट के मेन्यूज़ आ गए आपके पास, बटन्स आ गए, पेज लेआउट है, फार्मूलाज़ हैं, मतलब तमाम के तमाम हम ऐसे ही देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले होम पे क्लिक करते हैं और इसके बारे में कुछ अहम मालूमात हम जानते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारे सामने ये सेल सिलेक्ट हो चुका है। और इसके लिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो सेल सिलेक्ट किया है वो उसका सेल एड्रेस क्या है। तो उस सेल एड्रेस को देखने के लिए एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, टॉप पे, जहाँ पे मैंने कर्सर लेके गया हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो ऑलरेडी उसने हमें D5 जो है उसका सेल एड्रेस दिया है। वो कैसे दिया है उसने? उसने कॉलम, जैसे ये मैं सिलेक्ट करता हूँ डी को, तो उसने तमाम कॉलम को सिलेक्ट कर दिया है। इसी हिसाब से जब हम रोज़ की तरफ सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारी 5 की जो है वो रो है। और जब हम किसी एक सेल पे क्लिक करते हैं, तो वो सेल सेलेक्ट हो जाता है और उसका सेल एड्रेस हमारे पास टॉप साइड कॉर्नर में आ जाता है। इसी तरीके से जो दूसरी बार हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है, उसको हम बोलते हैं फार्मूला बार, जहाँ पे मैंने कर्सर क्लिक किया है। बेसिकली ये जो बार होती है, हम आगे एडवांस जब एक्सेल को स्टडी करेंगे, तो उसमें ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसका क्या फंक्शन है। तो इसमें आपको ये भी बता दूं कि ये फार्मूला बार के बाद ज़ूम, जैसे कि ये हमारे सामने एक शीट खुली हुई है, तो हम इसका साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी व्यू पॉइंट के हिसाब से। उसके भी मैं आपको मेथड, ईज़ी मेथड है जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, मैं आपको बता दूँ। ये जो राइट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर में नीचे आपके पास ज़ूम इन, ज़ूम आउट शो हो रहा है और यहाँ पे आपको परसेंटेज भी नज़र आ रही होगी। जैसे ही आप प्लस का बटन प्रेस करते हैं, तो ये फाइल देखें ज़ूम होना शुरू हो गई आपके सेल। ये देखें कितने सेल बड़े हो गए यहाँ पे। और इसी हिसाब से आप यहाँ पे कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं, तो वो आपसे पूछता है कि इसका क्या साइज़ रखूँ। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वैसे हमारा 100 का होता है, और आपकी मर्ज़ी है आपको जिस हिसाब से रखना चाहें। कस्टम भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे खुद खुद से भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पे दें और ओके करें, तो उसका साइज़ वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो हमारा 100 का होता है। तो ये हो गया ज़ूम इन, ज़ूम आउट। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ भी आपको बता दूँ कि हमारी एक जो एक्सेल की शीट होती है, तो उसके अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, कितनी रोज़ होती हैं, तो उसका भी मैं आपको बता दूँ कि क्या तरीकाकार है जानने के लिए। एक कीबोर्ड की मदद से आप कंट्रोल और राइट की जो है आप प्रेस करेंगे, तो आपको उसके बिल्कुल एंड में लेके चला जाएगा कॉलम के। तो इसमें देखें जो XFD, यहाँ तक, मतलब मैक्सिमम जो आपके कॉलम एक्सेल की बुक में है वो XFD है। आप इसको कह सकते हैं कि जो सेल एड्रेस है आपका, तो ये XFD ये शो हो रहा है हमारे पास। यानी इससे ज़्यादा आप, मतलब एक्सेल की भी एक रेंज है, इससे ज़्यादा एक्सेल भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद एक्सेल हैंग होना शुरू हो जाता है। ये उसकी आखिरी लिमिट है कॉलम की। और इसके जो टोटल हमारे पास कॉलम बनते हैं वो 16,384 हैं। ये मैं ये कोई ख़ास इंफॉर्मेशन है तो नहीं जो कि किसी के काम आए, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये 16,384 कॉलम मिलके आपकी एक वर्कशीट बनती है। इसी तरीके से आप इसे बैक भी लेके जा सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो रोज़ हैं वो भी आप इसी तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ये देख लें, अब ये काउंट कर सकते हैं कि आप कितनी कितनी रोज़ हैं यहाँ पे।
आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जैसे मैं रेंज के सेल की कोई सिलेक्शन होती है, सेल को सिलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्ट को मज़ीद आगे की सिलेक्शन में रेंज में कैसे लेके जाना है, उसके भी मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि जो पहले आपने सेल सेलेक्ट करना है। सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो हमारे पास एरो कीज़ हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, इनकी मदद से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं उस रेंज को। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं लेफ़्ट साइड पे राइट साइड का एरो की प्रेस करता जा रहा हूँ तो ये रेंज हमारी बढ़ती जा रही है। और जब मैं इसको डाउन एरो के साथ नीचे करूँगा तो उसकी सिलेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। ये हमारी सिलेक्शन हो गई। और ये जो सिलेक्शन में हमारे सेल्स यूज़ हुए हैं, हम इसको रेंज बोलते हैं। अब इस रेंज में मैं आपको बताऊं, जो हमारा रेंज का दूसरा तरीकाकार भी है, जिसमें B3 और ये सेमीकोलन होता है और H15, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको टाइप करके भी बता देता हूँ कि B3H15, ये B3 और H15, ये बेसिकली हमारी एक सिलेक्शन है, एक रेंज है सेल्स की। इसको हम, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे रेंज के बारे में। तो मैंने यहाँ पे जैसे सेल एड्रेस है B3 मेंशन किया यहाँ पे, और इसी तरीके से जिस जहाँ पे मैंने सिलेक्शन एंड करनी है उसका भी सेल एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आए। उसके बाद है सिलेक्शन, जैसे जिसकी वजह से हम रेंज बनाते हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट करें और माउस की मदद से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस सेल तक ले जाएं। जैसे मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, ये सॉरी गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी। यहाँ पे ये देखें, ये एक सिलेक्शन तो आपकी ये हो गई, ये रेंज बन गई, जिसमें ये वाला सेल है वो फर्स्ट सेल है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो B3 है, और जो एंड वाला सेल है वो H15 है। और रेंज को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस शेप में हमारे पास वो आती है। दूसरा सिलेक्शन का मेथड मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम इसको सेल को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, फिर एरो कीज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं राइट के एरो कीज़ यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आया हूँ, और उसके बाद मैं उसको डाउन एरो की यूज़ कर रहा हूँ। उतने ही सेल सेलेक्ट करूँगा मैं, उतने ही कॉलम सेलेक्ट करूँगा जितना मैं चाहता हूँ। देखें हमारे पास ये सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और कोई भी ये सिलेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हमने बाद में जितने सेल्स को यूज़ करना है अपने डाटा के लिए वो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको फॉर्मेट कर लेते हैं, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास जो बटन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ स्टैंडर्ड बटन बार के अंदर, तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो इस लिस्ट में आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। और जैसे कि ये आपके सामने शो हो रहे हैं, कोई भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका साइज़ है वो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट है, कलर्स हैं, बैकग्राउंड है, फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं, मतलब मच मोर है यार। आप जो इसमें करना चाहो इजीली कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं हूं ना यहाँ पे आपको हर चीज़ बताने के लिए, तो आपको किसी तरह की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज का जो हमारा लेसन है वो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली 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 आप उसको लाइक कीजिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और जो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।